हेलो बच्चों। तो आज हम आगे फिजिक्स की बात कर रहे हैं और अगला टॉपिक है हमारा एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल। द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय गोल्डफॉइल इन 1911 बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड established the nuclear model of the atom. This is the gold plate. This is the gold plate. This one. And उस पे हम अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डिंग करते हैं। उस पे हम क्या कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे एक स्क्रीन रखी हुई है जहाँ पे वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे कलेक्शन कर रहे हैं और उस पर से उसने एक न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम डेवलपमेंट किया। Then become the basis of the quantum theory of the hydrogen atom given 1913 by Niels Bohr। और 1911 में रुथरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम किया। उसके बाद नील्स बोर ने हाइड्रोजन एटम पे बात की क्वांटम थियरी में। एंड अदर हैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटी पार्टिकल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड theoretically by Paul Dirac in 1982 to 1984 in 1930 and confirmed 2 years later by experimentally discovery of the positron and anti-electron by Carl Anderson। तो ये सारी बातें हम 12th में न्यूक्लियर के चैप्टर में करेंगे। यहाँ पे जस्ट उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि कैसे आगे जाके न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर और एटम का डेवलपमेंट हुआ। तो 12th में हम उस पर पूरे 2 चैप्टर्स हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियर, तो उस पर हम ज़्यादा बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा है मेन थिंग, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड फिजिक्स। ओके, फिजिक्स का मीनिंग क्या है? The word physics comes from the Greek word meaning nature। फिजिक्स का ग्रीक मीनिंग होता है नेचर, यानी कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, नेचर। और संस्कृत इक्विवेलेंट इज भौतिकी, दैट इज यूज टू रिफर द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। संस्कृत में फिजिक्स को हम बोलते हैं भौतिक और उसका मीनिंग होता है फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि हमारे आसपास की चीज़ें। अ प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द डिसिप्लिन इज नाइदर पॉसिबल और नॉट नेसेसरी। एग्जैक्ट डेफिनेशन फिजिक्स की कोई नहीं दे सकता है और वो जरूरी भी नहीं है। We can broadly describe physics as a study of basic laws of nature and their manifestation in different natural phenomena। तो फिजिक्स जनरली क्या है, तो कि नेचर में जो एक्टिविटी होती रहती है उस पर से बेसिक लॉ को समझने की जो साइंस है उसे हमने नाम दिया है फिजिक्स। और उस पर से हम आगे का नेचुरल फिनोमिना क्या हो सकता है वो डिसाइड करते हैं। तो दिस इज द फिजिक्स। अब नेक्स्ट थिंग कि अगर फिजिक्स है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़, किस चीज़ पर ज़्यादा डिस्कस होती। तो एक्सप्लेन 2 प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट इन फिजिक्स, यूनिफिकेशन एंड रिडक्टिविज्म। तो फिजिक्स में 2 ही सबसे ज़्यादा एरिया है जिस पे हम ज़्यादा समझते हैं और अप्लाई करते हैं। उसमें फर्स्ट है यूनिफिकेशन, ये नाम पर से भी पता चलता है। यूनिफिकेशन मीन्स यूनिफाई, यानी कि कुछ चीज़ों को इकट्ठा करो और उसको किसी चीज़ से यूनिफाई करो, यानी जॉइंट करो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, बहुत सारी जो फेनोमेना होती है नेचर में,
वो हम ऑब्जर्व करते हैं और किसी एक लॉ के साथ उसको यूनिफाई करते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉ है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल द सेम ग्रेविटेशनल लॉ डिस्क्राइब द फॉल ऑफ एप्पल टू द ग्राउंड, द मेंशन of the moon around the earth and the motion of planet around the sun। तो जैसे एप्पल का नीचे गिरना, सूर्य का पृथ्वी का सूर्य के आसपास घूमना, चंद्र का और अदर प्लैनेट्स का पृथ्वी के आसपास घूमना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें है वो ग्रेविटेशनल लॉ के साथ हम बात कर सकते, मीन्स उसको ज्वाइंट कर सकते। वो सब चीज़ें क्यों हो रही है, तो कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल लॉ। तो दैट इज़ द यूनिफिकेशन, मीन्स के बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ों को हमने यूनिफाई किया। ये चीज़ हो रही है ड्यू टू ग्रेविटेशन, ये मून अर्थ के आसपास घूम रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन, यानी सबके पीछे का रीज़न हमने फाइंड किया तो क्या था, ग्रेविटेशन। तो ये बहुत सारी चीज़ें यूनिफाई करके हमने एक ही लॉ पे बात की, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। और दूसरी चीज़ है डिडक्टिनिज्म, डिडक्टिनिज्म। तो वो क्या होता है, जैसे कि कई सारी चीज़ें हैं नेचर में, वो रिवर्स नहीं होती। जैसे एक बार पानी है, जैसे कि एक बार हमने टी कप, गरम गरम टी का कप रखा हुआ है नेचर में और वो अपने आप ठंडा हो जाता है, तो वापस वो अपने आप गर्म नहीं हो सकता, उसको हमने अलग से एक एनर्जी देनी पड़ती है, राइट। ऐसे ही बहुत सारे एक्टिविटी है जो एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है। एक और उसके कारण एक और फिजिक्स, मीन्स फिजिक्स की और ब्रांच का डेवलपमेंट हुआ, थर्मोडायनेमिक्स, जो आगे आएगा, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसको रिडक्शन या रिडक्टिनिज्म हम कहते हैं। उसको तोड़ के, जैसे कि आपको अगर अपनी कोई बाइक है उसको समझना हो तो आप क्या करेंगे, उसको खोल के, या तो सिंपली एग्जांपल ले लो, बाइक नहीं, आप एक पेन ले लो। द पेन को अगर समझना है, आपके पास कोई पेन है अच्छी वाली और उसका कंस्ट्रक्शन आपको समझना है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको खोल के उसके दर एक पार्ट का एनालिसिस करेंगे कि ये पार्ट है वो क्या काम करता है, ये है वो क्या काम करता है। तो उसको भी सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, रिडक्टिनिज्म। दैट मीन्स अ रिलेटेड इफोर्ट is to derive the properties of bigger, more complex system from the properties of the interaction of the constituent simple parts. This approach is called the reductionism and is a art of a physics। बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो और उसको, उसकी हर एक पार्ट को समझने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड रिडक्टिनिज्म, ठीक है। तो ये था यूनिफिकेशन और रिडक्टिनिज्म। आगे हम बात करते हैं कि टू डोमेन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिजिक्स, दैट इज देर आर टू डोमेन्स, मैक्रोस्कोपिक्स एंड माइक्रोस्कोपिक्स। व्हाट इज द मैक्रोस्कोपिक डोमेन, इंक्लूड द phenomena at laboratory, terrestrial and astronomical scales, दैट इज द मैक्रोस्कोपिक। और माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम क्या स्टडी करेंगे, तो कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर फेनोमेना, यानी कि एटॉमिक, मॉलिक्यूल और न्यूक्लियर के सिवा जिसकी भी बात करेंगे वो सब मैक्रोस्कोपिक डोमेन हो गया। और माइक्रोस्कोपिक में बहुत छोटे से पार्ट के लिए हम डिस्कस या एक्सपेरिमेंट करेंगे, दैट इज द माइक्रोस्कोपिक डोमेन। ओके, अगला क्वेश्चन है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या है, क्लासिकल फिजिक्स डील्स मेनली मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना and classical physics includes subject like mechanics, electrodynamics, optics and thermodynamics। okay, what is the electrodynamics? electrodynamics क्या है, electrodynamics deal with electric and magnetic phenomena associated with charge and magnetic bodies। तो जो भी चीजें
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक के साथ रिलेटेड है, वो हम ब्रांच फिजिक्स की किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और उसको एक फिजिक्स ही है बट उसको एक नया नाम दे दिया। इट बेसिक लॉज वेर द गिवन बाय कूलम्स, ओरेस्टोड, एम्पियर एंड फेराडे उसमें, और मैक्सवेल। The motion of the current carrying conductor in a magnetic field, the response of a circuit to a AC voltage signal, the working of antenna, the propagation of radio wave, ionosphere are the problem of electrodynamics। तो इतने फील्ड का स्टडी हम 12th में करेंगे, पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमारा होगा, उसके उस पे ही सारे चैप्टर्स रहेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है, आपको आ गया है 10th में भी, रे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स मीन्स जो लाइट के साथ रिलेटेड हो। ऑप्टिक्स डील विद द फेनोमेना इन्वॉल्विंग द लाइट। तो उसमें हम किस इंस्ट्रूमेंट के स्टडी करेंगे, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, कलर एग्जीबिशन, थिन फिल्म्स है, ऐसे टॉपिक पे हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे। दैट इज द ऑप्टिक्स, नथिंग एल्स। अब आया थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो हीट और एनर्जी के साथ जो भी रिलेटेड है, राइट, उसको हमने नई ब्रांच दी और उसको नाम दिया थर्मोडायनेमिक्स। तो thermodynamics is generally deals with the macroscopic equilibrium, is concerned with the changes in internal energy, temperature, entropy, etc., and through external work transfer of the heat, the efficiency of heat engine, refrigerator, the direction of physical and chemical process, etc., are the problems of interest in the thermodynamics। तो जितने भी हीट इंजन, आप बाइक है, कार है, जो भी ले लो, तो उन सब का स्टडी होता है थर्मोडायनेमिक्स में। घर में फ्रिज है, एसी है, उन वो भी हमारी किस ब्रांच में उसका स्टडी होगा, थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, तो अब बात, ये सब बातें थी मैक्रोस्कोपिक की। अब बात हो रही माइक्रोस्कोपिक डोमेन में क्या होगा। तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में अगर बात करें तो क्या होगा, द माइक्रोस्कोपिक डोमेन फिजिक्स डील्स विद द constitution and structure of matter at the minute scale of the atoms and nuclei, and their interaction with the different probes such as electron, proton and other elementary particles। तो आगे भी मैंने बताया कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम जनरली बहुत छोटे पार्टिकल के लिए बात करेंगे, उस पे ही ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट मीन्स के उसकी उस पे जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो थियरी हम समझेंगे, दैट इज द माइक्रोस्कोपिक डोमेन। और अगला क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन प्रेजेंटली एक्सेप्टेड टू अंडरस्टैंड द फेनोमेना ऑफ माइक्रोस्कोपिक डोमेन विच थियरी, और किस थियरी पे हमने इसको प्रूव किया है। तो जनरली एक नया फिजिक्स में एक ब्रांच चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थियरी। और क्वांटम मैकेनिक्स इज द करंटली एक्सेप्टेड टू अंडरस्टैंड द फेनोमेना ऑफ माइक्रोस्कोपिक डोमेन। ठीक है, तो ये सब स्टडी होगा माइक्रोस्कोपिक में।